दशकों से जिस सड़क को लेकर भागलपुर कहलगांव के लोग निराश हताश थे, उनके दिन अब बहुरने वाले हैं। यानी हम बात कर रहे हैं NH80 की। NH80 के बारे में बताया जा रहा है कि वो उस पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ पथ निर्माण बिहार सरकार के प्रधान सचिव मीना जी हैं। तो ये सर क्या है खुशखबरी, आप बताएंगे उस इलाके के लोगों के लिए? देखिए, भागलपुर क्षेत्र की संपर्कता में व्यापक सुधार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस इलाके में कई नई परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी थी। उस क्रम में भागलपुर में लगभग कुल मिलाकर के विभिन्न परियोजनाओं में राष्ट्रीय उच्च पथ की, राज्य उच्च पथ की 10,000 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें कुछ का कार्यान्वयन अभी चल रहा है और कुछ का कार्यान्वयन शुरू होना है। भागलपुर में भागलपुर से लेकर मिर्जा चौकी का जो NH80 का हिस्सा है, उसकी स्थिति लगातार चिंताजनक रही है। उसका कारण यह है कि उस पथ की चौड़ाई मात्र 5.5 मीटर है और 5.5 मीटर में उसको समय समय पर मेंटेन किया जाता रहा, लेकिन संथाल परगना क्षेत्र से भारी ट्रक जिनमें कि पत्थर लोडेड रहता है, वे इसी पथ के माध्यम से आते जाते हैं, विक्रमशिला सेतु के माध्यम से उत्तर बिहार के लिए या फिर बाकी बिहार के हिस्सों के लिए। तो इस कारण उस रोड पर लगभग 70 किलोमीटर पथांश पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और जो रोड की क्षमता थी वो उतनी नहीं थी कि वो हैवी लोड ले सके। इस कारण इस रोड को मेंटेन करना हर समय विभाग के लिए चुनौती रही है। अभी भारत सरकार द्वारा इस पुराने NH80 को, जो मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक जाता है, इस संपूर्ण 120 किलोमीटर पथांश के जो पुराना अलाइनमेंट है, उसको 10 मीटर चौड़ा सीमेंटेड रोड बनाने की स्वीकृति दी है और इसके तहत टेंडर जारी हो गया है। आशा है कि अगले महीने के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और मानसून के बाद में 10 मीटर चौड़े सीमेंटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा। उसके बन जाने के उपरांत इस पथ का उचित संधारण हो सकेगा। इसके अलावा सर एक और हमने सुना, पिछले साल चुनाव से ठीक पहले घोषणा हुई थी कि एक 4 लेन सड़क भी इस इलाके में बनेगी, जो अलाइनमेंट आप बता रहे हैं मुंगेर से भागलपुर कहलगांव होते हुए, तो वो अलग है क्या इससे? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का विशेष पैकेज जो बिहार के लिए घोषित है, उसके अंतर्गत मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक नया 4 लेन पथ का निर्माण कार्य होना है, जो कुल 124 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रोड है। इस पथ के लिए भूअर्जन की कार्रवाई बहुत ही एडवांस स्टेज में है। भूअर्जन का 3G स्टेज मुंगेर और भागलपुर दोनों जिलों में हो गया है। किसानों को मुआवजे का वितरण हो रहा है और इस 124 किलोमीटर संपूर्ण पथ को 4 भागों में विभक्त करके उसकी निविदा NHAI के द्वारा कर दी गई है। चारों निविदाओं में एजेंसी निर्धारित हो गए हैं। मानसून के बाद उसमें भी निर्माण कार्य शुरू होगा। ये दोनों प्रोजेक्ट कितने कितने का है, लागत आएगी? देखिए, जो पुराना NH80 है मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी, जिसको 10 मीटर चौड़ा सीमेंटेड रोड बनाना है, इसकी लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है, जिसका 2 पैकेज में निर्माण कार्य होना है। एक पैकेज मुंगेर से भागलपुर होगा और दूसरा भागलपुर से मिर्जा चौकी होगा। और जो नया ग्रीनफील्ड 4 लेन रोड बन रहा है, उसकी लागत भू अर्जन सहित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भागलपुर क्षेत्र की संपर्कता बेहतर हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नया 4 लेन पुल बनाने के लिए DPR बनाने का निर्देश पुल निर्माण निगम को दिया था। उस क्रम में पुल निर्माण निगम द्वारा DPR बनाया गया। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया और उस पथ को अब NH के रूप में घोषित कर दिया गया है और भारत सरकार ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। टेंडर भी फाइनल हो गया है, एजेंसी भी निर्धारित हो गई है। शीघ्र ही उसमें भी निर्माण कार्य शुरू होगा। उसकी लागत क्या है? उसकी लागत, पुल की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपया है। पहुंच पथ और बाकी कार्यों की लागत लगभग 800 करोड़ रुपया है, जिसकी स्वीकृति चरण 2 में होनी है। प्रथम चरण में पुल की स्वीकृति हुई है, निविदा हुई है, एजेंसी निर्धारित हो गई है, काम लगेगा। सर, एक ये भी लोग जानना चाहेंगे कि 3 दशकों से लोग झेल रहे हैं, तो ये काज कब तक पूर्ण होगा, या पुराने अलाइनमेंट की बात करें
तो कब तक ये सड़क बन जाएगी? कोई समय सीमा है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई अनिश्चितता अब नहीं है। योजना स्वीकृत है, पुराने अलाइनमेंट में कोई भूअर्जन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिस पर निर्माण कार्य होना है। तो मानसून के बाद निर्माण होगा और 2 वित्तीय वर्षों के अंतर्गत इसको पूर्ण किया जाएगा। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, ज़्यादा समय लगने की गुंजाइश नहीं है। विभाग के द्वारा बहुत ही क्लोज फॉलोअप इसका किया जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार में भागलपुर से मिर्जा चौकी ऐसा पथांश है जिसको मेंटेन करने में विभाग को भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि उसका जो मूल स्वरूप था पथ का, वो अनुकूल नहीं था इतने हैवी लोड को कैरी करने के लिए। धन्यवाद सर। मैं और थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि भागलपुर क्षेत्र में भागलपुर के बगल में सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच में भी नया 4 लेन का पुल राज्य सरकार नाबार्ड से ऋण लेकर के बना रही है। वो पुल भी मार्च 2022 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो पुल बन जाने के बाद में भागलपुर जिले की उत्तर बिहार से संपर्कता और बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भागलपुर में 2 स्टेट हाईवे पड़ते हैं। हमारा एक घोंघा से पंजवारा है, स्टेट हाईवे 84, और एक अकबर नगर से अमरपुर है, SH 85। उन दोनों रोड्स को 10 मीटर चौड़ा निर्माण कार्य अभी हाल में संपन्न किया है, जिसका उद्घाटन कुछ दिनों में होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार ने ADB से लोन लिया है। तो कुल मिलाकर के भागलपुर जिले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब परियोजना मिलाकर 10,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अगले 3-4 वर्षों के अंतर्गत सरजमीन पर निश्चित रूप से उतर जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब परियोजनाओं के पूर्ण होते ही भागलपुर, जो कि राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, उसकी जो सड़क संपर्कता है वो उत्कृष्ट हो जाएगी। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे कि एक महासेतु जो मुंगेर के पास बन रहा था, काफ़ी समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उसका शिलान्यास हुआ था, काम शुरू हुआ था। उस पुल की क्या स्थिति है उसमें? देखिए, मुंगेर घाट रेल से सड़क पुल है, जिसमें पहुंच पथ का कार्य उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में चल रहा है। उत्तर में बेगूसराय की ओर में निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। दक्षिण में मुंगेर की ओर भी निर्माण कार्य चल रहा है, जो करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड है, अप्रोच रोड। उसमें 400-500 मीटर क्षेत्र में जमीन की कठिनाई थी, लेकिन अब हम लोग सतत समन्वय करके जमीन उपलब्ध करवा पा रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कोशिश है कि दिसंबर तक इस के दोनों पहुंच पथ को पूर्ण कर लिया जाए, ताकि आवागमन चालू हो जाए। तो खुशखबरी है भागलपुर के लिए, भागलपुर के लोगों के लिए, कि इतने वर्षों तक सड़क से त्रस्त रहने वाले लोगों को अब इस समस्या से निजात मिलेगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।